अब तक हम कैपिटल व स्मॉल लेटर्स में मीनिंग्स बनाना और ए व एन का प्रयोग करना पढ़ चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चित्र देखकर मीनिंग्स पढ़ना सीखेंगे। हमारे सामने दो चित्र है। पहला चित्र पेन का है। ए पेन यानी एक कलम। वही दूसरा चित्र आई का है। एन आई, जिसे हम एक आंख पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने किताब का चित्र है, जिसे ए बुक पढ़ेंगे, यानी एक किताब। दूसरा चित्र है अनियन का, जिसे एन अनियन यानी एक प्याज पढ़ेंगे। अब है कौ का चित्र। ए कौ यानी एक गाय। इसी प्रकार दूसरे चित्र में इंक पॉट है, जिसे एन इंक पॉट यानी एक दवात कहेंगे। आगे चित्र है ट्री का। ए ट्री यानी एक पेड़। दूसरे में चित्र है एप्पल का। एन एप्पल यानी एक सेब। हमारे सामने अब बनाना का चित्र है। ए बनाना यानी एक केला। दूसरा चित्र ऑरेंज का है। एन ऑरेंज यानी एक संतरा। अब पहला चित्र टोमेटो का है। ए टोमेटो यानी एक टमाटर। वही दूसरा चित्र है एलिफेंट का। एन एलिफेंट यानी एक हाथी। ये चित्र लॉयन का है। ए लॉयन यानी एक शेर। दूसरे में ईगल है। एन ईगल यानी एक बाज। हमारे सामने पैरोट है। ए पैरोट यानी एक तोता। दूसरा अम्ब्रेला है। एन अम्ब्रेला यानी एक छाता पढ़ेंगे। अब हमारे सामने पहला चित्र नोज का है। ए नोज यानी एक नाक। दूसरा चित्र है एंट का। एन एंट यानी एक चींटी। अब हम आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए कुछ चित्र इस वीडियो में बताएंगे। जैसा हमने अभी पढ़ा है, उसी तरह इन चित्रों को देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। पहला चित्र है नाव। अब इसकी मीनिंग और अर्थ लिखना है। दूसरा चित्र है उल्लू। इसका भी मीनिंग और अर्थ लिखना है। तीसरा चित्र है बंदूक। इसकी भी मीनिंग और अर्थ लिखनी है। चौथा चित्र है इंजन। पांचवा चित्र है मछली। फिर है आयरन। उसके आगे दरवाजा। आठवां चित्र है कलश। नौवां चित्र है घोंसला। 10वां चित्र है मुर्गी। 11वां चित्र है आइसक्रीम। 12वां चित्र है बैल। 13वां चित्र है कुल्हाड़ी। अब अंतिम चित्र तीर का। इन सभी का इंग्लिश में मीनिंग और उसका हिंदी अनुवाद करना है। धन्यवाद।